जैसे श्री जानकी जी को महाराज महल के आंगन में उतारा गया तो महाराज दूर खड़े जनक जी ने जैसे सीता जी को देखा तो स्पष्ट लिखा है, जो लोग कहते ना जनक जी देह में रहते हुए भी विदेह है, महाराज जैसी जानकी जी के 16 श्रृंगार को जनक जी ने देखा और जैसे ही जनक जी ने महाराज जैसे ही जानकी जी ने अपने हल्दी के हाथों को लेकर के जैसे घर के दरवाजे पर अपने हाथों को जैसे हाथ के जैसे छापों को दिया, महाराज जनक जी ने दूर से इस स्थिति को देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। और वर्णन क्या किया? बोले सिए विलोक धीरता सिए विलोक धीरता सिए विलोक सिए विलोक धीरता भागी हो जनक जी की भी धीरता भाग गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, लीन राय और लाए जानकी और मिट्टी मर्याद ज्ञान की, महाराज ज्ञान की महामर्याद को मिटा दिया, हृदय से लगाया। और जैसे ही महाराज प्रेम भी बस परिवार सब जान सुलगन नरी कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमरे सीध गने। महाराज चारों बिटियाओं को पालकी में बिठा करके जैसे ही विदा किया, बड़ा सुंदर वर्णन आया जी। चारों कुंवर चले गए, चारों बधू चली गई, प्रेम विवश नरी नार सब सखिन सहित रनुवास मानव कीन विदेहपुर करुणा विरहे निवास। करुणा में निवास कर लिया हो, सभी लोग चले गए। महाराज उस जनकपुरी के उस महल में, जनकपुरी के उस महल में केवल मात्र 2 लोग खड़े हैं, तीसरा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, केवल मात्र 2 लोग हैं आमने सामने खड़े हुए। एक और अयोध्या के राजा दशरथ खड़े हैं और एक और जनकपुरी के राजा महाराज जनक खड़े हैं। प्यारे देखा है, जिस बाप की पगड़ी, जिस पिता की पगड़ी 1000 लोगों में ना झुकी हो, जो पिता सदैव घर से निकलते वक्त अपनी पगड़ी और अपनी मूंछों पर ताव देता है, पर महाराज उसी पिता को जब बेटी की विदा होती है ना, तो उस पिता को महाराज पगड़ी को उतारते, और महाराज पिता जिस दिन बेटी की विदा होती है ना, तो पिता उस दिन अपनी मूंछों पर ताव नहीं देता। मात्र 2 लोग खड़े हैं। आज महाराज जनक जी ने अपने सिर पे से उस राज मुकुट को उतारा और दशरथ जी के चरणों में जैसे ही रखने को हुए, दशरथ जी ने जनक जी को पकड़ लिया। जनक, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, अगर एक राजा अगर अपना मुकुट किसी के चरणों में रख दे तो वो राजा हारा हुआ माना जाता। जनक जी ने जवाब दिया, महाराज दशरथ, आज आपके सामने
जनकपुर का राजा अपना मुकुट नहीं उतार रहा। अरे आज आपके सामने 4-4 बेटियों का बाप जनक अपनी पगड़ी उतार करके रख रहा है। महाराज आपसे विनती है, मेरी 4 बिटियां हैं और मेरी सीता की उम्र मात्र केवल 6.5 वर्ष की है। महाराज अगर मेरी बेटियों से कभी गलती हो जाए, कभी भूल हो जाए तो आग्रह है मेरी बेटियों को डांटिएगा मत, प्रेम से समझा दीजिए। दशरथ जी ने कहा जनक अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये दशरथ तुम्हें वचन देता है कि दशरथ के जीते जी कभी भी सीता के जीवन में दुख नहीं आएगा। वचन दे दिया महाराज। और सबसे बड़ी बात दशरथ जी ने कही, जनक ये पगड़ी क्यों उतार रहे हो? जनक जी बोले महाराज मैं बिटिया का बाप हूँ, आप बेटे के बाप हैं और समाज के लोगों की एक सोच है कि बिटिया का बाप छोटा होता है। महाराज दशरथ ने कहा जनक ये उन व्यक्तियों की सोच छोटी है जो लोग कहते हैं कि बेटियों का बाप छोटा होता है। जनक जी ने कहा महाराज, दशरथ जी ने कहा महाराज जनक ना तो बेटियों का बाप कल छोटा था, ना आज छोटा है, ना जो कभी जीवन में छोटा रहेगा। उसका कारण है क्यों? क्योंकि कभी भी जीवन में ध्यान रखना, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला कभी जीवन में बड़ा नहीं होता। जीवन में देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता। लेने में तो केवल ऐसा लगता है, पर देने के लिए कलेजा चाहिए। और जनक सबसे बड़ी बात, तुमने 1 दान नहीं, 2 दान नहीं, तुमने तो सीधे सीधे 4 कन्या दान किए हैं। दशरथ तो तुमसे छोटा है। आज जनक जी और दशरथ जी जैसे ही हृदय से लगे तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, सम समधी देखे हम आजू। और महाराज इसी प्रकार से सिय रघुबीर विवाह जे संप्रेम तिन कहूँ सदा उछाहू मंगलायतनु राम जसो। महाराज प्रभु श्री राम जी विदा को करा करके जैसे ही अपने घर अयोध्या जी पहुंचे तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया क्या? श्री रामचरितमानस की अयोध्या कांड की प्रथम अर्धावली बड़ी सुंदर है। चौपाई क्या है? बोले जब ते राम ब्याही घर तब ते राम ब्याही घर आए, जब दुल्हा जैसे ही महाराज दरवाजे पर आए, मानो महाराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जिस समय चारों दुल्हा दरवाजे पर पहुंचे ना तो उस समय का जो मौसम था और आज का जो मौसम है बिल्कुल मिलता जुलता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, अरे भुवन 4-10 ये तो भुवन 4-10 ये तो भूदर भारी
सुकत में बरसे सुखवार। जब राम जी दरवाजे पर पहुंचे थे ना, तब भी बरसात हो रहा था, और आज हमारे सरकार कुई कुआ में पधारे ना, तब भी हल्की हल्की बरसात हो रही है।